श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरुवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। पहले के जमाने में जब कोई सभी नगरजन मिलकर यात्रा करने निकलते थे तो एक गांव से दूसरी गांव मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उनको बहुत बार क्या करना पड़ता था, अलग अलग जगह पे ठहरना पड़ता था। तो उनको अनुभव ऐसा होता था कि कोई नगरजन इतने अच्छे रहते थे तो उनको जो भी सुविधा होनी होती थी वो सुविधा वो उपलब्ध कर देते थे। उनके साथ का व्यवहार भी बहुत अच्छी तरह से करते थे। जो भी उनके लिए ज़रूरी चीज़ें खाने पीने की, अगर ऐसी ज़रूरत की चीज़ें उनको ज़रूरत है तो उनको वो भी क्या करते थे, बहुत ही प्रेम पूर्वक और आदर भाव से करते थे और देते थे। वैसे ही अगर वो दूसरी जगह जाते थे तो अलग सा व्यवहार भी अनुभव करने के लिए मिलता था। कोई ऐसा दुर्व्यवहार भी करते थे कि नगरजन अलाउ नहीं करते थे वहाँ पे रहने के लिए, और अगर रहे तो भी उनकी टर्म्स कंडीशन बहुत सारी होती थी और उनके साथ कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था, वाद विवाद भी होता था। उनका स्वागत जिस तरीके से करना चाहिए एज अ अतिथि उस तरीके से नहीं करते थे। लेकिन फिर भी ये जो यात्रालु है उनके साथ वो सब दुर्ध्यान कर कर उनके साथ का बर्ताव अच्छा रखते थे और अपना काम पूरा होने से वो आगे निकल जाते थे अपनी मंजिल की ओर। जैसे हमने देखा कि थोड़े यात्री ऐसे जो हमें अनुकूलता प्रतिकूलता पूरी यात्रा के दरम्यान मिलती रहती थी, लेकिन थोड़े यात्रालु सभी के साथ सद्व्यवहार ही रखते थे। अगर सामने वाले अपने से दुर्व्यवहार करे या हमें सुख सुविधा भी उपलब्ध न करके दे, फिर भी उनके लिए आत्मीयता और आदर भाव रखते थे और उनसे मधुरता और आत्मीयता से क्या करते थे, अपना कार्य करते हुए भाग्य के अनुसार अपने कर्मों को समझते समझते वह आगे निकलते जाते थे। तो ये जो सुख दुख की प्राप्ति होती है, ये प्राप्ति का कारण क्या है? कभी हमें अच्छी तरह से अनुकूलता मिलती है, कभी हमें प्रतिकूलता मिलती है। कोई हमें अच्छे से मदद करता है, आदर भाव के साथ रहता है, और किसी के साथ हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो निगेटिव रिस्पॉन्स होता है। तो ऐसे ही जैसे एक यात्रालु यात्रा करते करते मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसको अलग अलग अनुभव होते हैं, ऐसे ही हर एक जीव संसार के समस्त यात्रियों के साथ यह बात कही जा सकती है। अपने अपने कर्म के अनुसार एक गति से दूसरी गति, यानी कभी मनुष्य गति, कभी तिर्यज गति, कभी देव गति, तो कभी नरक गति, ऐसे चारों गति में परिभ्रमण करते 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 कभी एकेंद्रिय, कभी बेंद्रिय, कभी तेंद्रिय, कभी चौरेंद्रिय, ऐसे ऐसे करते अलग अलग जाति में ये जीव परिभ्रमण करते करते वहां अपनी प्रकृति के अनुसार प्रत्येक जन्म और मरण, जन्म मरण अलग अलग व्यक्तियों के साथ उसका क्या होता है, संपर्क आता है और उन्हें अच्छा या बुरा ऐसा अनुभव आता है। जैसे ये एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति के साथ संबंधों की परंपरा चलती रहती है, इसी संबंधों के परंपरा को वैदिक शास्त्र में ऋणानुबंध कहा जाता है। ऋणानुबंध यानी हमारा जिन जिन जीवों के साथ संपर्क आता है और उसके साथ जिस भावना से हमारे कर्मबंध होते हैं, उस भावना से हमें उनके साथ कितने सारे भवन तक हमारा उनके साथ का कनेक्शन चलता रहता है। भगवती सूत्र में भी इस ऋणानुबंध के बारे में बात कही गई है और उसमें भी 3 प्रकार की जो जीवों के साथ के संबंध होते हैं वो 3 प्रकार के संबंध कहे गए हैं। उसमें है जीव प्रयोग संबंध, ये प्रथम जो एक प्रकार का बंध है जीव प्रयोग बंध, यानी साधारणतः हर एक गति में अलग अलग जीवों के साथ हमारा संपर्क आता है और वो क्या होता है, इतना घनिष्ठ नहीं होता है, खाली मिलते हैं। ओके, जितना भी हमारा उदय होता है उस उदय के अनुसार हमारा मिलना होता है और हम बिछड़ जाते हैं। सेकंड है अनंतर बंध, यानी हो सकता है कि इस जन्म में या इस भव में शायद एक नए संबंध जुड़ते हैं और इसी संबंध की परंपरा शायद अगले भव तक हमारी अब साथ में
होनी होती है। और तीसरा संबंध है परंपर बंध। परंपर बंध यानी ऐसा नहीं है कि सभी संबंध इसी जन्म में या इसी भाव में जुड़ते हैं। हो सकता है पूर्व के अनेक अनेक जन्मों में किसी के साथ हमारे संबंध जुड़े हैं और इसी संबंध के कारण हम आज साथ में होते हैं। तो ये जो संबंधों के वजह से हमारे कर्म बंध और जो उसके हिसाब से हमारा जिनके साथ कनेक्शन होता है उस हिसाब से हमारा एक दूसरों के साथ जो रिश्ता है वो रिश्ता बनता है। इस अवनि पर जीव जब जन्म लेता है तब सबसे प्रथम उसका संबंध अपनी माता से आता है। बाद में जैसे माता से आता है, बाद में पिता है, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ऐसे अनेक अनेक परिवार के संबंध जुड़ते हैं और इस सभी संबंधों का एक परिवार बन जाता है। ऐसे संबंध करते करते जैसे हमने देखा कि पूर्व जन्म के संस्कार से अलग अलग प्रकृति के अलग अलग लोगों के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। अब इसके लिए अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी विविधता विचित्रता हमें संबंधों में दिखाई देती है और कभी कभी हमारे मन में प्रश्न होता है कि क्यों इसके साथ मेरा ऐसा कौन सा रिलेशन होगा कि जिस वजह से जो भी संबंध के कारण कर्मबंध होते हैं या एक दूसरों के प्रति हमारे मन में जो भाव आते हैं, कभी शुभ भाव आते हैं, कभी अशुभ भाव आते हैं और उसी के कारण हमारे मन में किसी के प्रति प्रीति होती है तो किसी के प्रति अप्रीति होती है। तो इन सभी का कारण बहुत बार हमें कंफ्यूज करता है और हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये सभी के पीछे का रीजन क्या है। लेकिन इस पीछे के रीजन में भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत सारे जो संबंध होते हैं वो अलग अलग प्रकार से बनते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो जिनके साथ शुभ से संबंध जुड़ता है, प्रथम ऐसे लगता है कि जिनके साथ शुभ से जुड़ा है तो सभी एक दूसरों के लिए अनुकूल होते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं और आदान प्रदान अच्छी तरह से होता है, सपोर्टिंग रोल अच्छी तरह से होता है और कभी भी उनको एक दूसरों के प्रति ऐसे जो भाव है वो भाव भी शुभ होते हैं। उनके प्रति उनको एक दूसरों के लिए करने की क्या होती है, भावना होती है। तो ऐसे स्टार्टिंग से शुभ संबंध जुड़ते हैं, लेकिन समय आगे आगे जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे वही देखा जाता है कि शुभ का अशुभ में परावर्तन हो जाता है। तभी हमें समझ में नहीं आता है कि पहले तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन अब ऐसा होता है कि वो जो अच्छी तरह से शुभ तरीके से होता था वही अब एक दूसरों के साथ वाद विवाद होते हैं या इष्ट अनिष्ट या ऐसे लाइक डिसलाइक की ऑप्शन स्टार्ट हो जाती है और क्या होता है, अशुभ में परावर्तन हो जाता है। इसके लिए हम देख सकते हैं कि भगवान महावीर और गोशालक का जो उदाहरण है, गोशालक और भगवान महावीर प्रथम जो मिलते हैं तभी उनका शुभ ऋणानुबंध होने के कारण 6 साल तक उनका गुरु शिष्य का इतना अच्छा रिलेशन चलता है। भगवान महावीर भी उनको बहुत सारी क्या देते हैं, विद्या देते हैं और लब्धि देते हैं और उसको वो क्या करते हैं, स्वीकारते भी है, ग्रहण भी करते हैं। तब तक अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे जाता है वही गौशालक क्या करता है, अपने गुरु के ऊपर ही वो विद्या का प्रयोग करता है। अब उसके लिए भगवान महावीर के प्रति पहले जो प्रीति थी वो प्रीति नहीं होती है, वहां पे ईर्ष्या क्या होता है, ईर्ष्या का जन्म होता है और भगवान महावीर के सामने ही क्या करते हैं, वो जो भी अशुभ लेशा का प्रयोग करना था वही अशुभ लेशा का प्रयोग वो भगवान यानी गुरु के ऊपर ही करते हैं। दूसरे प्रकार से देखा जाए तो पहले अशुभ उदय होता है और बाद में शुभ में परावर्तन होता है। स्टार्टिंग में हो सकता है क्योंकि संबंध जब जुड़ते हैं तब अशुभ परिणाम के कारण वाद विवाद, जो अपना मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, लेकिन समयांतर क्या होता है, एक दूसरों के प्रति आदर के भाव रखने से, प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से और सद्व्यवहार करने से यही जो ऋणानुबंध है वो शुभ में परावर्तित होने लगते हैं। जैसे कहा जाता है कि पहले अगर मिलते हैं और बाद में जब होता है तो पहले से
उनके साथ रहते रहते अब इम्प्रूव होने लगते हैं और एक दूसरों के प्रति आत्मीयता, लगाव, प्रेम की भावना होने लगती है। तो ये परिवर्तन आने लगता है। तीसरे टाइप में ये होता है कि प्रथम से अशुभ होते हैं और लास्ट तक वो अशुभ ही रहते हैं। कितनी भी कोशिश करो लेकिन ये जो संबंध है वो संबंध इम्प्रूव नहीं होते हैं, तो अशुभ के अशुभ ही रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि वासुदेव और प्रति वासुदेव के जो संबंध होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो अशुभ से स्टार्ट होते हैं और अशुभ तक ही आगे जाते हैं। तो ये सब, और लास्ट का जो कहा गया है कि शुभ से चालू होते हैं और शुभ से उसका परिणमन होता है, यानी स्टार्टिंग से ही किसी के प्रति मुझे आसक्ति, प्रेम, आदर या ऐसे ही भाव अपने आप सहजता से होते हैं। और वो जो भाव होते हैं वो व्यक्ति के लिए, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हमें वो अंत तक रहते हैं। उसके लिए मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कुछ भी करे, कदाच गलती भी उससे हो जाती है या ऐसी कोई चीज बनती है, कभी झगड़े हो, लड़ाई हो, फिर भी एक दूसरों के प्रति जो अहोभाव या प्रेम पूर्वक का बर्ताव है वो जो रहता है वो वैसे ही रहता है, वो भूल जाते हैं। और जो संबंध होते हैं बिकॉज ऑफ पूर्व भाव में जो शुभ से शुरुआत हुई थी वो शुभ में ही परिणमन होते हैं। जैसे नमी राजश्री और जो राजुल के संबंध पूर्व 8 भाव में शुभ सांसारिक संबंधों से वो जुड़े थे और 9वें भाव में यही सांसारिक शुभ संबंध उनको अपने आत्मा को आगे ले जाने के लिए एक दूसरों के उपयोगी बने। यानी मोक्ष तक जाने के लिए हमें ये ध्यान देना है कि जितने शुभ संबंध या शुभ ऋणानुबंध होंगे वो हमें मोक्ष तक आगे ले जाने के लिए उपयोगी बनते हैं। और इसीलिए हमें पता है कि पहले परिवार में एक प्रथा होती थी कि सभी साथ में एक बार या 2 बार सुबह और शाम में समूह में क्या करनी है, प्रार्थना करनी है या थोड़ी धर्म आराधना करनी है, भक्ति करनी है। इससे क्या होता है, परिवार के जितने भी सदस्य एक के साथ इनका कनेक्शन हुआ है, ये सभी का हमारे में शुभ परिणमन हो, यानी एक दूसरों के प्रति कभी भी अप्रीति, ईर्ष्या, क्लेश, संदेह ऐसे हमारे क्या न हो, इनके साथ के ऋण डेवलप न हो, इसीलिए ये प्रथा रहती थी। अलग अलग प्रकृति के जैसे हमने देखा कि संबंध जुड़ते जाते हैं और अनुकूलता, प्रतिकूलता उनके यहाँ से हमें या हमारी यहाँ से उनको मिलती जाती है। और इसी के आधार पर एक दूसरों के प्रति राग, द्वेष या इनके भाव जो होते हैं कभी तीव्र होते हैं, कभी मंद होते हैं, तो इसी भाव के आधार पर परस्पर कर्मों से हम बद्ध हो जाते हैं। और यह शुभाशुभ की जो परंपरा है ये चलती रहती है। जो ये ऋणानुबंध है, या तो हमें ऋण चुकाने के लिए हम साथ में आए हैं या ऋण वसूल करने के लिए साथ में रहते हैं। ये हमें पता नहीं चलता है कि ऋण चुका रहे हैं या वसूल कर रहे हैं। जैसे ही ये संबंध जो जुड़ते हैं तो अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एकदम नियर संबंध बहुत इतने घनिष्ठ नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे कभी कभी देखा जाता है कि अननोन यानी बहुत ही पहचान नहीं है ऐसे व्यक्ति के साथ इतने सारे अनजान व्यक्तियों के साथ शुभ संबंध जुड़ जाते हैं और अपने जो नजदीक के जितने संबंध होते हैं उससे भी ये बेहतर बनते हैं, ये भी हम देखते हैं। तो इसका कारण भी पूर्व में जैसे कहा गया है कि मल्लीनाथ भगवान के 6 मित्र, उनका जो संबंध था वो भी ऐसे ही 6-7 भावों से साथ में था और वो धर्म क्षेत्र में हमेशा जब तक मुक्ति नहीं मिली तब तक वो साथ में रहे हैं। तो ये सभी जो संबंधों की हमारी परंपरा कर्मों के उदय के कारण जो होती है, इसकी वजह से हम माता पिता, पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, सासू बहू या देवरानी जेठानी, ननन भोजाई, ये ऐसे संबंध बनते हैं। जैसे हमने ये पारिवारिक संबंध देखे वैसे ही समाज में भी अलग अलग तरीके से संबंधों से हम जुड़ते हैं।
कभी कभी हमें शत्रु ऐसे होते हैं जो कितना भी करे तो उनके लिए हमें दुर्भाव ही मन में आता है, उनके लिए हमें मन में द्वेष सहजता से आ जाता है। और कोई ऐसे रहते हैं क्योंकि उनको देखते ही मेरे मन में प्रेम के भाव, आदर के भाव, सम्मान के भाव आ ही जाते हैं, सहजता से आते हैं, उनके लिए कहना नहीं पड़ता है, तो ऐसे मित्र बन जाते हैं। तो ये मित्र जो बनते हैं वो भी कभी कभी पूरी जिंदगी भर मित्र बनकर शुभ परिणाम हमारे एक दूसरों के प्रति जो हो जाते हैं, वैसे ही सेठ नौकर या ग्राहक व्यापार और गुरु शिष्य के संबंध बनते हैं। बहुत बार देखा गया है क्योंकि अगर कोई सेठ है और उनके यहाँ नौकरी करने वाले जो है वह कितने सालों तक नीति पूर्वक और बहुत ही जो ये मालिक होते हैं उनके आज्ञा का पालन इस तरह करते हैं, उनके प्रति उनका सेवा का भाव होता है और ये मालिक है और मुझे इनका जितना भी हो सके उतना उपकार है, और उस उपकार भाव से भी बहुत सारे ऐसे नौकर होते हैं जो अपने मालिक या सेठ को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। ग्राहक और व्यापारी भी हम देखते हैं क्योंकि अगर हमारे पूर्व के शुभ ऋणानुबंध है तो इतनी सारी ग्राहक यानी कस्टमर और ओनर का इतना सारा रिलेशन अच्छा होता है कि पूरी जिंदगी में बिजनेस के समय एक दूसरों को इतना अच्छा सा उनका साथ सहकार मिलता रहता है, सपोर्ट मिलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यानी गुरु और शिष्य का जो संबंध जुड़ता है, बहुत बहुत पुण्याई जब होती है तभी किसी शिष्य को अच्छे गुरु का क्या होता है, सानिध्य मिलता है, उनका समागम होता है और उनके प्रति इतना अहोभाव होता है, और गुरु को भी अपने शिष्य के प्रति जो प्रेम या जो उसके प्रति एक वात्सल्य भाव होता है, इससे इनके शुभ ऋणानुबंध बनते हैं। और यही जो शुभ ऋणानुबंध है वो मोक्ष में हमें एक दूसरों को सहायक बनकर हमें मुक्ति के मार्ग में आगे चलने के लिए उपयोगी बनते हैं। ऐसे जैसे जैसे हमने समाज में देखा, ऐसे ही अब परिवार में अलग अलग जाति में अलग अलग संप्रदाय देखते हैं, गांव है, नगर है, समाज है, संस्था है और राष्ट्र है। ये सभी के साथ भी हमारा क्या है, संबंध जुड़ता है, अलग अलग तरीके से जुड़ता है। कभी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है तो कभी हमेशा के लिए होता है। जब तक हम हैं तब तक ये संबंध बहुत बहुत घनिष्ठ, डे बाय डे क्या होता है, क्लोज हम बनते जाते हैं यानी घनिष्ठ होते जाते हैं। अगर शुभ संबंध घनिष्ठ होते हैं तो यही शुभ संबंध हमें अगले भाव में भी, जब तक हमारा मृत्यु यानी सिद्ध गति हमें प्राप्त नहीं होती तब तक ये संबंध हमें हमेशा अनुकूल हमारे साथ होते हैं और हमें सभी प्रकार की सुख सुविधा, एक दूसरों के प्रति सपोर्ट, ये सब इसके कारण मिलते रहते हैं। अब हमने देखा कि संबंधों की विविधता, विचित्रता इतनी सारी दिखाई देती है कि कहीं कहीं हमें वो संबंध देखकर सरप्राइज भी हो जाता है। यानी कभी कभी हम देखते हैं कि किसी धर्मात्मा या नीतिवान या परोपकारी ऐसे पिता के घर में क्रूर, उदंड, अविनीत, उड़ाऊ और दुर्व्यसनी पुत्र का जन्म हुआ हो, ऐसे भी दिखाई देता है। और कभी कभी ऐसे पिता है जो एकदम ही भोले है, गंवार है, अनपढ़ है, उनके ही घर पे एक बहुत ही विद्वान, सदाचारी और तेजस ऐसे पुत्र का जन्म होता है। ये सभी विविधता जो संबंधों में दिखाई देती है, ये सभी विविधता हमारा एक दूसरों के साथ पूर्व भाव में जो ऋण होता है उसी ऋण के आधार पर यहाँ के संबंध बनते हैं और वो हमें क्या करना है, निभाने होते हैं। जैसे हमने कहा कि अमुक व्यक्ति के प्रति इतनी आसक्ति, प्रेम, अनुराग ऐसे भाव सहजता से आते हैं और किसी व्यक्ति के लिए हमारे मन में अरुचि, अप्रीति, ईर्ष्या, द्वेष के भाव सहजता से आते हैं। वहां पे हमें देखना है कि जिनके प्रति प्रीति के भाव है, हमारे मन में जो वो अनुराग एक दूसरों के प्रति होता है, उनको हमें क्या करना है, संभाल के रखना है, या हमें एक दूसरों के प्रति आदर से बर्ताव कर वो ऋणानुबंध को और शुभ में दृढ़ करते जाना है। और जहां पर अशुभ ऋणानुबंध का हमें एग्जाम्पल यानी एक्सपीरियंस होता है
तो ये एक्सपीरियंस में भी हमें क्या करना है, उनके साथ भी हमारे मन में वो भाव न लाते हुए हमें उनके साथ भी हो सके उतनी कोशिश करनी है, पुरुषार्थ करना है कि वो जो अशुभ ऋणानुबंध है उसका परिवर्तन शुभ में हो जाए। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, द्वेष से द्वेष बढ़ता है, ईर्ष्या से ईर्ष्या बढ़ती है। एक दूसरों के प्रति जितना मन में क्लेश, कंकास या ऐसे ही ईर्ष्या की भावना या बदले की भावना हमारे में वृद्धिगत होती है और वो अगले भाव में साथ रहती है। जैसे कमठ और पार्श्वनाथ दोनों भाई भाई थे और भाई भाइयों के जो ये संबंध थे वो अशुभ साथ साथ भाव तक उनको क्या करने पड़े हैं, भुगतने पड़े हैं। और इसी अशुभ कर्म के कारण जो दुख आता है, संकट आता है, वेदना होती है, पीड़ा होती है, इसमें फिर से वैसे ही अशुभ कर्म बंद होने की संभावना होती है। इसीलिए अब हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसे संबंधों से जुड़ते हैं तो हमें अशुभ संबंधों से बचना है और शुभ संबंधों को उसको क्या करना है, चेंज करने का पुरुषार्थ करते जाना है। और इसीलिए कहते हैं ना कि परमात्मा ने कहा है, गुरुदेव भी कहते हैं कि सभी के साथ, समस्त विश्व में जितने भी जीव है, सभी जीवों के लिए मुझे मैत्री भाव उनके लिए रखना है और यही प्रार्थना करना है कि सभी जीवों का कल्याण हो और सभी जीव अपने सुख को प्राप्त करें। मुझे सभी के साथ मैत्री भाव है, किसी के साथ भी मेरी बिल्कुल ही शत्रु भाव है नहीं। और यही प्रार्थना अगर हम करते रहते हैं तो इनके हमारे जिनके साथ अशुभ भी ऋणानुबंध से हम जुड़े हैं तो हो सकता है उसका संक्रमण शुभ में हो जाए। तो ये होता है ऐसे उदय के कारण अलग अलग जो हमें लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं। तो कभी समाज, जैसे हमने देखा परिवार में होता है या पर्सनल होते हैं या कोई मित्र के रूप में या कोई ऐसे व्यापारी नौकर के रूप में भी अलग अलग हमारे संबंध उदय में आते हैं। अब ये जो संबंध उदय में आता है तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य भाव या मनुष्य गति में ही ये उदय में आते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य का मनुष्य के साथ का ऋण तो उदय में तो आता है और ये एक ही गति है कि जिस गति में हम ऐसे शुभ या अशुभ जो भी शुभाशुभ के परिणाम है उसको हम प्रबलता से ध्यान देकर शुभ को आगे बढ़ाएंगे और अशुभ को अगर डिलीट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में ही यह संभव है। तिर्यंज गति में भी इतना हम नहीं कर सकते और नरक और देव गति में भी ये संभावना नहीं होती है। इसीलिए इस भाव में भी हमें ध्यान देना है कि इस भाव में हमें मनुष्य से मनुष्य के जो संबंध जुड़े हैं उसमें हमें शुभ ही हम सबके साथ रखे, इसकी कोशिश करेंगे। जैसे ही मनुष्य के साथ होते हैं वैसे पूरी सृष्टि विश्व में अलग अलग समाज है, संस्था है, राष्ट्र है, वो भी एक दूसरों से जुड़े हैं और वही समाज, संस्था, राष्ट्र के भी आपस के संबंध होते हैं। वैसे ही राष्ट्र के संबंधों को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम अभी देखते हैं कि रूस और यूक्रेन के जो युद्ध चलते हैं, राष्ट्र के जो युद्ध चलते हैं, ऐसे भाव से अगर युद्ध चलते हैं तो उसमें सभी को वो क्या करना पड़ता है, दुख को सहना पड़ता है और कितने सारे निरपराध जीवों की हत्या, हिंसा, यही कारण, युद्ध के कारण क्या होता है, ये परिणाम तक आ सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है कि सभी जगह पूरे विश्व में शांति, हम कितना शांति के लिए प्रयास करें, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। वैसे ही अगर मनुष्य का तिर्यंच के साथ भी होता है और मनुष्यों का देवों के साथ भी संबंध या ऋणानुबंध आता है। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को पेट रखने की बहुत इच्छा होती है और वो ऐसे ही बहुत उनके लिए मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते जितना अच्छा व्यवहार वो तिर्यंचों के साथ करते हैं। ये भी हमें देखना मिलता है। तो जो तिर्यंच गति के हैं उनको मनुष्य के गति के लोगों से ऐसा इतना अच्छा व्यवहार मिलता है। तो ये पूर्व के जो शुभ ऋणानुबंध होते हैं यही क्या है, चुकाने के लिए ये सारे संबंध जुड़ते हैं। वैसे ही कभी कभी मनुष्य और देव के साथ के भी संबंध जुड़े दिखाई देते हैं। वो कभी शुभ के रूप में जुड़ाते हुए देखते हैं तो कभी अशुभ रूप में भी परिणाम उनका
दिखाई देता है। शुभ के हिसाब से अगर हम देखा जाए, क्योंकि एक शालिभद्र का उदाहरण हम ले सकते हैं, क्योंकि शालिभद्र के पिता का ऋण अभी तक बाकी था और मृत्यु होकर वो देवलोक में गए और अपने पिता अपने पुत्र शालिभद्र के प्रति बहुत ही उनको जो वात्सल्य भाव था वो ऋण चुकाने के लिए वो देवलोक से भी उसके घर पे रोज नवानु पूरी अलग अलग क्या भेजते थे, पेटियां भेजते थे। तो ये जो होता है ऐसे भी दिखाई देता है। और अशुभ ऋणानुबंध से भी बहुत बार हम देखते हैं कि किसी देवों के ओर से किसी मनुष्य को बहुत ही दुख, पीड़ा, वेदना, मारना, पीटना ये सब होता रहता है बिकॉज ऑफ उनके जो अशुभ ऋणानुबंध बाकी होते हैं। तो देवगति में जाने के बाद क्या होता है, ये उदय वहां पे होता है और ये ऐसे संबंध से जुड़ते हैं। लेकिन देव और मनुष्य के जो संबंध होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। ऐसे ही हमने देखा कि शुभ और अशुभ संबंधों को हम कैसे हमारे मोक्ष तक हमें कैसे ले जाना है। जैसे देखा कि अगर तिरंज गति में भी हम जाते हैं तो वहां पूर्व भोग के हो सकता है ऋणानुबंध से भी हमारे मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या या ऐसे ही किसी भाव के कारण हमें तिर्यंज गति मिलती है और वहां पे भी हमें पूर्व जन्म के ये ऋणानुबंध याद आते हैं और उसके भी परिणाम हमें मिलते हैं। जैसे हमने देखा कि शुभ ऋणानुबंध के परिणाम, अशुभ ऋणानुबंध के परिणाम, इसके कारण हमें अलग अलग सुख दुख क्या वेदना या पीड़ा जो होती है वो हमें अनुभव करनी होती है। ऐसे ही जैसे कहा जाता है कि गत्सु कुमार और सौमिल ब्राह्मण, इनका जो भव की परंपरा थी वो 99 लाख वर्षों के बाद उदय में आई। इसीलिए हमें पता नहीं है कि इस भव में हम जितने भी रसपूर्वक हमारे संबंध जुड़ते हैं, जितना रस डालेंगे उतने रस से ही अगले भाव में वो हमारे साथ उदय में आते हैं। इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि शुभ और अशुभ को मंद रस यानी माध्यस्थ भाव, हमें हर एक आत्मा के साथ का कनेक्शन क्या करना है, डिटैच करना है। जितनी अटैचमेंट, जितनी आसक्ति, जितना राग एक दूसरों के प्रति या जितना द्वेष, जितना वैर एक दूसरों के प्रति हम करेंगे उतनी ही हमारी भव परंपरा बढ़ने वाली है। तो आज हमने देखा कि ये ऋणानुबंध के कारण हमारे जो एक दूसरों के साथ कनेक्शन हुए हैं और इसी कनेक्शन के कारण हमें अलग अलग रिएक्शन दिखाई देते हैं। कहते हैं ना कि गुरुदेव रिलेशन जितने ज्यादा उतने ही रिएक्शन ज्यादा। तो हो सके तो हमें ये कोशिश करनी है कि जितने भी हम मर्यादित संबंध रखें उतने संबंधों में हम माध्यस्थ भाव रखें, मैत्री भाव रखें, जिससे मुझे अगले भव में ये परंपरा जो भव परंपरा है वो मेरी बढ़े नहीं और मुक्ति की ओर हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। तो संक्षेप में हमने ये ऋणानुबंध का रहस्य क्या होता है ये समझने का हमने आज प्रयास किया है। और ऐसे ही हम जैसे जैसे छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपके पास आ रहे हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट के हम छोटे छोटे वीडियो 2 या 3 बनाकर अगर हम वो बनाते हैं तो सबके लिए वो अनुकूल होगा कि कभी हमें एक साथ टाइम नहीं मिलता है तो हमारे अनुकूलता के अनुसार उसको हम समझ सके, देख सके और उसके अनुसार हमारा जो भी पर्पस है इसके पीछे का वो पर्पस हम साध्य कर सके। आज के विषय में कोई भी जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।